जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका स्वागत। मैं हूं ऊना से सुरेंद्र शर्मा। प्रदेश भर में किसानों की अनेक समस्याएं हैं और इस समय हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्की का होता है और मक्की के जो दाम हैं इस समय पूरी तरह से गिरे हैं। किसान परेशान है। दूसरी तरफ मौसम की मार है। आलू उत्पादक ये प्रदेश है, इससे भी किसानों को काफ़ी दिक्कतें हैं। इन दिक्कतें कैसे दूर होंगी, गिरते हुए दामों पर क्या है कृषि मंत्री का कहना, इस सभी मामलों पर बात करेंगे। श्री वीरेंद्र कंवर से हमारे साथ है। जी आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय जो मक्की के दाम हैं वो बुरी तरह से गिरे हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मक्की का उत्पादन होता है और जितना किसानों का खर्चा है वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या ये ठीक है, इस बार मक्की की अच्छी फसल जो है वो बम्पर क्रॉप्स जो है वो आई है और इस बार जो जानकारी मिल रही है कि मक्की के ठीक दाम जो है वो नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे किसान संगठन भी जो है वो उनसे मिले थे। ये अचानक ये जो है वो एक समस्या आई है। इससे पहले अमूमन किसान जो है वो अपनी मक्की बेचने में स्वतंत्र था और वो बाहर जाकर के अपनी मक्की बेचा करते थे और जिसमें उनको अच्छा दाम मिलता था। लेकिन एकदम एक गिरावट आई है। मैंने इस माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की और जो हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी हैं, मैंने उनसे भी बात की है कि सरकार कोई नीतिगत फैसला जो है वो ले। तो उन्होंने, मेरी आज भी उनसे बात हुई है और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी कोई किसी निर्णय पर जो है वो पहुंच रहे हैं ताकि किसानों को जो है वो नुकसान का सामना ना करना पड़े। क्या योजना हो सकती है, क्योंकि काफ़ी जो खर्चा हो चुका है और किसान जब मार्केट में जा रहा है 1000 रुपये प्रति क्विंटल भी उसको रेट नहीं मिल पा रहा। ये कोई नीतिगत फैसला लेंगे कि किसान की कोई अपना सरकार की कोई एजेंसी जो है वो इसमें किसान की मक्की को खरीदे और फिर बाद में जो मक्की के ऊपर आधारित जो उद्योग हैं उनको जो है वो ऑक्शंस के ऊपर बेचे और जो कुछ जो है नुकसान होगा उसकी भरपाई जो है वो सरकार करेगी। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की है। नए कृषि बिल को लेकर काफ़ी विरोध जो है विपक्ष कर रहा है और एमएसपी की बात हो रही है, तो क्या प्रदेश में मक्की पर एमएसपी जैसा विषय भी आ सकता है सामने? हो सकती है ऐसी मांग पूरी किसानों की? जो नया कृषि बिल आया है पूरे देश के अंदर किसानों ने इसका जो है वो समर्थन किया है। किसान मन से चाहता है और कई वर्षों से चाहता था कि वो फसल जो है उसका उत्पादन करता है, लेकिन उसे मजबूरी में एपीएमसी में जो है वो फसल बेचनी पड़ती है। वहाँ पर बिचौलियों के हाथों जो है वो ठगा जाता है, उसको सही दाम जो था वो नहीं मिलता था। इस कृषि बिल आने के बाद जो है वो किसान को पूरी स्वतंत्रता रहेगी कि वो अपना उत्पाद जो है वो किसी को भी बेच सकता है जहाँ पर उसको अच्छा मूल्य मिलता है। अगर उसको लगता है कि एपीएमसी में ही उसको अच्छा मूल्य मिल रहा है, दाम मिल रहा है, तो वो वहाँ पर भी जा कर के बेचने की उसको स्वतंत्रता रहेगी। लेकिन ये बात किसानों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना कि इससे जो एमएसपी जो मिलता था वो नहीं मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर पूरी तरह से स्पष्टता के साथ ये कह चुके हैं कि जो समर्थन मूल्य जिन भी फसलों के ऊपर जो था मिलता था वो जो है वो जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो आत्मनिर्भर भारत में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की है कि जिस जिला के अंदर जो प्रोडक्ट जो होता है उसकी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बना करके, किसानों के संगठन बना करके हम किसानों को, उस संगठन को हम आर्थिक सहायता के रूप में जो है सहायता देंगे, जिसमें फार्मर्स जो है वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशंस करने के लिए जो है वो वहाँ पर उद्योग लगा सकता है। ये
करीब 1200 करोड़ का सहायता के रूप में हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में जो है वो मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि किसानों के एक जीवन में एक नया अध्याय जो है वो जुड़ेगा। आज मैं ये कह सकूँ 74 वर्षों के बाद अगर किसानों के विषय में अगर किसी ने सोचा है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सोचा है। हिमाचल प्रदेश में जहां बाकी फसलें होती हैं, आलू उत्पादक प्रदेश भी है ये, और इसके आलू की बहुत महत्ता है। क्या कोई उद्योग लगेगा या कोई ऐसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा या कुछ आलू उत्पादकों के हितों की बात होगी कोई? बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ पर ऊना में जहाँ आलू का बहुत अच्छी फसल होती है और जब यहाँ फसल तैयार होती है और ये जाकर के दिल्ली की मार्केट में जब बिकती है तो तब तक इसका जो था वो दाम गिर जाता है। तो ऐसी कोई हम व्यवस्था करेंगे कि आलू की वैल्यू एडिशंस करने के लिए जो है वो और उद्योग जो है वो यहाँ पर लगे। उसी तरह हमारे इस क्षेत्र के अंदर जैसे जिस विषय को आपने उठाया बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और साथ में कांगड़ा, चंबा, यहाँ पर मक्की का बम्पर क्रॉप जो है वो यहाँ पर होती है। तो इसके ऊपर भी अगर मक्की के ऊपर भी कोई ऐसी वैल्यू एडिशंस के जो है वो नए उद्योग लगते हैं तो इससे किसानों की आय जो है वो बढ़ेगी। और इसके ऊपर जो है वो हम बड़ा चिंतन जो है वो कर रहे हैं कि जल्दी ही हम इसके ऊपर फैसला ले रहे हैं। आपके पास कृषि मंत्रालय आया है, क्या हिमाचल के लिए और ऊना जिला के लिए कोई तोहफा? आने वाले समय में हमारे यहाँ पर जो एक नया प्रोजेक्ट जायका आ रहा है, हमारे यहाँ पर ऊना जिला के अंदर जो है वो किसान, प्रोग्रेसिव किसान यहाँ पर हैं। अच्छी यहाँ पर सब्जियों का उत्पादन है, यहाँ पर अच्छा अपना मक्की का और जो दूसरी फसलें हैं उनका उत्पादन है। यहाँ पर आलू भारी मात्रा में जो है वो होता है। जहाँ ऊना का विषय है, हम एक बड़ी सब्जी मंडी और आधुनिक सब्जी मंडी हम विचार कर रहे हैं कि करीब जिसके ऊपर 100 करोड़ से ज़्यादा जो वो खर्च होगा और जिसके अंदर जहाँ कोल्ड चेन की व्यवस्था होगी तो साथ में प्रोसेसिंग यूनिट्स भी जो है वो उसके साथ जो है वो हम प्रपोज करेंगे। हम उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवा रहे हैं और उनके खिलाफ जो है वो हम कड़ी कार्रवाई जो है वो करने जा रहे हैं। हमने सरकार बनते ही हमने बहुत सारे इसमें परिवर्तन लेकर के आए थे और उसमें एक परिवर्तन था, हमने सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट भी जो है वो हर बीपीएल परिवार से जो है वो लिया हुआ है। और उन्होंने जो सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट जो दिया है उसमें अगर वो गलत पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो लेकिन अधिकारियों ने जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने शपथ पत्र दिए होंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या जांच होगी? कहा कि उसकी जांच चली है और कुछ अधिकारियों से रिकवरी भी हुई है और इसके खिलाफ हम जो कानूनी दृष्टि से जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करेंगे। कोरोना का जो काफ़ी अटैक है वो चला है, काफ़ी जो पॉलिटिशियन हैं, मंत्री हैं, वो भी इसकी चपेट में आए हैं। पंचायत चुनाव क्या समय पर होंगे? कोरोना की अभी तक कोई दवाई या कोई वैक्सीन जो है वो नहीं आई है और जिससे हमें लंबे समय तक हो सकता है कि इसके साथ चलना पड़े। हम लंबे समय तक लॉकडाउन जो है वो नहीं लगा सकते क्योंकि हमको अर्थव्यवस्था को भी देखना है। इस करके हमने तय किया है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर्स, हम लोगों के अंदर एक कैंपेन भी करेंगे, लोगों को इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए भी कहेंगे। बाकी काम साथ चलेंगे। चुनाव आज बिहार के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव हुए और अब पंचायत के चुनाव भी जो है वो समय पर होंगे। जो चुनाव आयोग जो डेट्स जो है वो तय करेगा और जो भी वहाँ से गाइडलाइंस आएगी, सरकार पूरी मदद जो है वो पंचायत चुनावों में जो करेगी। सर, बड़े 2-2.5 साल से सरकार दावा कर रही है कि सड़कें मुक्त होंगी पशुओं से। जी, कितनी मुक्त हो पाई, क्या मानते हैं आप? हम बड़ी जल्दी जो है वो सड़कों को मुक्त करने जा रहे हैं
हमने जो है वो प्रदेश स्तर के ऊपर बहुत सारी जगह गौ सेंचुरीज बन करके तैयार हो गई है। जैसे कोटला बड़ोग में बन गई है, तो कोटला बड़ोग में लगभग जो अपना सिरमौर ज़िला है वो सड़कों के ऊपर जो पशु हैं वो अभी नहीं दिखते हैं। अब हांडा कुंडी नवरात्रों में हम सोलन ज़िला के अंदर जो है वो शुरू कर रहे हैं। छोटी छोटी गौशालाएँ जो पहले NGOs चलाती थी उनके लिए हमने सहायता के रूप में 500 रुपये प्रति गाय जो है वो दे रहे हैं, और जिससे एक लोगों के अंदर उत्साह भी आया। तो ज़िला जहाँ सोलन भी फ्री होने जा रहा है, और साथ में ऊना में थाना कलां के अंदर जो है वो हमने शुरू किया। दूसरी गौ सेंचुरी जो है वो पोड़िया में जो है वो प्रस्तावित है, उसका पैसा स्वीकृत हो गया है, उसके ऊपर भी जल्दी काम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च तक हम इसको भी शुरू करेंगे, ताकि हमीर अपना ऊना भी जो है वो कैटल फ्री होगा। उसी तरह से ऐसी 7 बड़ी गौ सेंचुरीज जिनके ऊपर प्रस्तावित है, पैसा चला गया है, काम चला है, और हम उम्मीद करते हैं कि 3-4 महीने के अंदर कांगड़ा के अंदर भी हम कैटल फ्री करेंगे। और वैसे एक एक ज़िला को जो है वो हम करते जा रहे हैं। पशुपालन विभाग ने जो पशु हैं उन्हें एक जो कान है उन पर टैगिंग काम का शुरू किया है। बहुत जगह देखा लोग जो है पशुओं के कान काट दे रहे हैं। कुछ पशु जो है वो उससे काफ़ी ऐसी जो है वो शिकायतें भी आई हैं कि पशुओं के उससे कान भी फट रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या ये अभियान जो है वो सुरक्षित तरीके से जारी रहेगा? बिल्कुल, ये एक जो किसान के लिए इनाफ योजना के अंतर्गत जो है वो ये कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि जो दुधारू पशु हैं उनके लिए ये टैगिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 12 ऐसे डिजिट हैं जिसमें पशु के स्वास्थ्य के बारे में, पशु की जानकारी के बारे में, AIs में पर हुआ, वैक्सीनेशंस में पर हुआ, ये ऐसी 12 डिजिट्स लिए गए हैं, जिसमें उसको एक गोपाला ऐप के साथ जो है वो किसान उसको जो जोड़ सकता है, और अपने पशु के बारे में जो जानकारी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल रहेगा, उसके माध्यम से जो है उसकी ले सकेगा। और पशु का भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो आधार के साथ जो हम कर रहे हैं, ताकि किसान जो है वो पशु को इस तरीके से ना छोड़ सके। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि पशुओं के लोग जो हैं वो कान भी जो है वो इसमें जो है वो काट रहे हैं, लेकिन जब टैगिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद इस तरह की कोई घटनाएं होंगी, हम कानूनी दृष्टि से जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए हम अलग से विधेयक ला करके जहां इस तरह की जो एक क्रूरलिटी है वो करने के लिए जो है वो दंड का प्रावधान करेंगे। सड़कों पर पशुओं के साथ क्रूरता जो है बढ़ रही है, कोई काट रहा है, कोई एक्सीडेंट करके जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो पशु इस तरीके से मर रहे हैं। क्या इस पर सरकार कोई कानून ला रही है? हम तो सड़कों को पशुओं से जो है वो मुक्त करने जा रहे हैं, और मैंने कहा कि जब पूरी टैगिंग हो जाएगी और फिर पशु जो है वो सड़क पर दिखेगा तो उस किसान के ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर। पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।